हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित कुमार मौर्य। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। हम तो बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप भी बढ़िया होंगे। और इसके साथ ही हम अपने जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए वीडियो है। इसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के विषय में बताया था। ठीक है, मैंने ये बताया था कि कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में सबसे पहला जो है रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल होता है कि आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी होती है। ठीक है, और लंबी श्रृंखला में जो नहीं आ पाते वो सब पार श्रृंखला होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए थे आपको, और ये एग्जाम्पल्स मैंने घर पे दिया था घर के लिए। आपको ये एग्जाम्पल मैंने घर के लिए दिया था, इसको आप समझे भाई। देखो मैं बता दूं, इसको मैं समझा के फिर से लिख रहा हूं। कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो है वीडियो स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। जैसे ये हुआ, इसमें आप क्या देखें, जैसे देखो कि ये आपके 8 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, 8 कार्बन की श्रृंखला है। इधर से दूसरे कार्बन पे आपको मिल रहा है पार श्रृंखला, इधर से तीसरे कार्बन। तो आपको बस ये फोकस करना है कि जहां से मुझे नजदीक मिले अंकन वहीं से करनी है बस। अगर मैं इसकी बात कर लूं, इसकी बात कर लूं, तो यहां भी वही हाल है। यहां दूसरे पर, यहां तीसरे पर, अंकन यहीं से करना। जहां से पहले मिला अंकन वहीं से होगा। तो यहां आपका अंकन क्या होगा? यहां आपका अंकन होगा इधर से नहीं करना है, क्योंकि इधर थर्ड पे, इधर सेकंड पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम लिखेंगे आप 2 4 6 6 2 4 6 6 टेट्रामेथिल ऑक्टेन। मैं यहां बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आप एथिल को लिखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में पहले आता है। तो 6 एथिल, इसके बाद 2 4 6 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। हाँ, ये मैंने घर के लिए दिया था। बताइए, इधर से तीसरे पर एथिल, इधर से तीसरे पर मेथिल। देखो, अगर मेथिल और एथिल भिन्न भिन्न स्थानों पर मिले तो जो जहां से पहले मिला अंकन वहीं से कर दिया। या मेथिल और प्रोपिल की बात कर लो, भिन्न भिन्न स्थानों पर मिले तो जो जहां से पहले मिला अंकन वहीं से करेंगे। लेकिन अगर मेथिल और एथिल समान स्थान पे मिले, दोनों पार्श्व, देखो पार्श्व श्रृंखलाएं अगर आपस में पार्श्व श्रृंखलाएं ही हैं, मेथिल एथिल पार्श्व श्रृंखला है, मेथिल प्रोपिल पार्श्व श्रृंखला है, प्रोपिल एथिल पार्श्व श्रृंखला है। तो अगर पार्श्व श्रृंखला ही हो और समान स्थान पे मिल रहा हो लंबी श्रृंखला में, तो आप अंकन करते समय अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रख लें। पार्श्व श्रृंखला ही हो आपस में और समान स्थान पे मिल रहा हो, तो अंकन करते समय आप किसको फोकस करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला को। तो यहां से देखो, तीसरे पर मेथिल, इधर से तीसरे पर एथिल, दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। आप किसको महत्व देने वाले हैं? एथिल को, क्योंकि ई पहले आता है। तो अंकन यहां से करेंगे। और नाम कैसे? अंग्रेजी का पहले ई लिखा जाएगा ना, ई पहले लिखे आप। 3 एथिल 5 मेथिल 7 कार्बन हेप्ट सिंगल बॉन्ड है। मैं इसकी बात कर लूं, क्या लिखेंगे आप? अब देखो अंकन की बात, इधर से तीसरे पर मिला, इधर से तीसरे पर, इधर से दूसरे पर, तो जो जहां से पहले मिला अंकन वहीं से होगा। तो कर लिया अंकन आपने। तीसरे पर एथिल मिला है और दूसरे पर मेथिल, 6 पर 2 बार मेथिल, तो 6 लिखना है। एक बार 2 पे मेथिल, एक बार 6 पे, फिर एक बार 6 पे। तो मेथिल मेथिल आप अलग अलग टाइम नहीं लिखे, अलग अलग बार नहीं लिख रहा है, एक ही बार लिखना।
ट्राई कर दो बस, संख्या के लिए जो भी जितनी बार आया हो उसके पहले आप लगा दें। 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, 7 बार के लिए हेप्टा, ऐसा होता है। तो 3 एथिल, इसके बाद 2 मेथिल, 6 मेथिल, 6 मेथिल, 2,6,6 ट्राई मेथिल, 8 कार्बन ऑक्ट एन। मैं अगर यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ क्या, तीसरे पर मेथिल, तीसरे पर एथिल, यहाँ तीसरे पर दोनों बार मेथिल। तो ये समझे आप, एक मेथिल कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगली बार क्या होगा, एक मेथिल एक एथिल होगा। तो मेथिल और एथिल में किसको महत्व देने वाले हैं, एथिल को। आप समान स्थान पे आएगा तो, अगर मान लीजिए मेथिल दूसरे पर आया होता, एथिल तीसरे पर आया होता, तो फिर मैं महत्व किसको देगा। अगर मान लीजिए ये खिसका दूं मैं इधर, इसी पोर्शन को यहाँ ला दूं, फिर अंकन यहाँ से होगा क्योंकि पहले आ जा रहा है। इतना लिखिए, फिर मैं उसको लिखाऊंगा। ठीक है, इसको फटाफट जल्दी से लिखें आप लोग, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। पता नहीं आपने सही लिखा था कि नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है आपके लिए। जितनी ज़्यादा IUPAC में जितनी अधिक एक्सरसाइजेज करेंगे आप, अपने माइंड लगाएंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक रूल रट के बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा देखो, यहाँ लिखा गया है कि अगर प्रतिस्थापी समूह, कौन है प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह कौन है, जैसे आपका NO2 नाइट्रो हो गया, इसके बाद क्या आ गया, फ्लोरीन हाइड्रोजन आ जाए, इसमें क्या है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, और क्या आ जाए, एल्कोक्सी आ जाए, OR। ये सब आपके जो है प्रतिस्थापी समूह। क्या है, प्रतिस्थापी समूह। अब मेथिल एथिल ये सब क्या है, पार श्रृंखलाएं हैं। तो प्रतिस्थापी समूह और पार श्रृंखला अगर समान स्थान पे आ जाए, तब आप अंकन कहां से करेंगे, अंकन करते समय प्रतिस्थापी समूह को ज्यादा महत्व दिया जाता है समान स्थान पे आने पर। किसके किसके, प्रतिस्थापी समूह और पार श्रृंखला। तो नाइट्रो तुम्हारा प्रतिस्थापी समूह, मेथिल पार श्रृंखला है, इधर से तीसरे पर मेथिल, उधर से तीसरे पर नाइट्रो। किसको महत्व देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अब रही नाम लिखने की बात। तो नाम जब भी लिखेंगे, नाम लिखते समय आपको जो है, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। अंग्रेजी में कौन पहले आता है कौन बाद में। इसका मेथिल नाम है, यम से शुरू होता है, और उसका यन से शुरू है, तो यम पहले आता है ना, तो लिखेंगे 7 मेथिल, 3 नाइट्रो, 9 का नॉन एन, नॉन एन, नॉन एन। मैं अगर इधर बात करूं, यहां देखो मेथिल पहले नाइट्रो बाद में, तो अगर अलग अलग स्थान रहे तो जो जहां से पहले मिलेगा अंकर वहीं से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने वाली बात भाई हम पहले आता है। 2 मेथिल, इसके बाद 6 नाइट्रो, ऑक्टेन, ऑक्ट एन, ऑक्टेन कर देना। इधर बात करूं, ये तुम्हारा पार श्रृंखला है, ये प्रतिस्थापी समूह है। अंकन कहां से करेंगे, प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। लेकिन लिखना है पहले ई को ना, 7 एथिल, इसके बाद 3 नाइट्रो, इसके बाद नोनेन ना। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा बात करूं, आपको मैं प्रश्न ऐसा दूं,
ऐसा, इसमें किसको महत्व देंगे आप? ये 3 प्रश्न हैं और बना के दूंगा मैं, इतना आप सॉल्व करें, फिर मैं उधर उसको लिख के सॉल्व करें, इसको मैं बता रहा हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए। अच्छा, अब देखिए आपस में प्रतिस्थापित समूह ही है, ये भी प्रतिस्थापित समूह, ये भी प्रतिस्थापित समूह। अगर आपस में प्रतिस्थापित समूह और समान स्थान पे आ भी जा रहे हैं तो फिर अंकन करने के लिए वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा दें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। लेकिन अगर एक प्रतिस्थापित समूह एक पार श्रृंखला हो, फिर अंकन करते समय आपको प्रतिस्थापित समूह को ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा बात कर लूं, जैसे अगर आपका ये है ना, इसमें क्या देख रहे हैं, तीसरे पर क्लोरो है, तीसरे पर नाइट्रो है, दोनों प्रतिस्थापित समूह हैं। अंकन किधर से करने वाले हैं आप? क्लोरो की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे सी को पहले, 3 क्लोरो, 6 नाइट्रो, ऑक्टेन। इधर बात कर लो, देखो इधर तो अलग अलग स्थान है, तो जो जहां से पहले मिले अंकन वहीं कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, थोड़ा बी को पहले लिखना है। 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, हेप्टेन। इधर बात कर लो, समान स्थान पे है तो फिर बी को महत्व देना, ब्रोमो को। क्या होगा? 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, हेप्टेन। ठीक है, लिखिए फटाफट। जैसे अगर आपका नाइट्रो मेथाक्सी समान स्थान पे आ जाए तो आपको मेथाक्सी को ज्यादा महत्व देना है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आप चलो मैं चौथा बोल दे रहा हूं, जैसे ये आ जाता, एक कार्बन और एक यहाँ नाइट्रो आ गया, यहाँ पे एक कार्बन एक मेथॉक्सी आ जाए, अगला क्या हो? और मैं बात कर लूँ, हाँ, 2 कार्बन यहाँ पे क्लोरो आ जाए, यहाँ पे 2 कार्बन नाइट्रो हो जाए। ऐसी बात तो कर लेंगे इसको आप इजीली। अच्छा, मैं एक बोलता हूँ ये वाला, क्लोरो मान लो हो, यहाँ पे 2 मेथिल आ जाए, ठीक है। और मैं अगर बात कर लूँ
दो कार्बन हो, ये ऐसा हो, ये बातें हो रही हैं। और भी एग्जांपल्स आपके सामने दिए जाएंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ। उसको लिखने का प्रयास करें आप, देखता हूँ और सारे एग्जांपल्स बनते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए ये आपका आ जाए, आपका ये बन जाए OCH3। इसको लिखने का प्रयास करें आप। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे बन जाएंगे। छः हुआ ना, 5 लास्ट एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन। ऐसी बातें हों। क्या नाम लिखेंगे आप? ये तो गड़बड़ हो गया, 4 था ना, 5, ये 6, ये 7, ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। ये 8, ये 9, ठीक है। इतना लिखें। इसके बाद मैं बताऊंगा जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं के विषय में। जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं वो जो है सामान्य केस में आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पढ़ाई जाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मैं प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो ये मैं बता दे रहा हूँ ना, ये नाइट्रो है, ये मेथॉक्सी है, ये दोनों ही प्रतिस्थापी समूह हैं। अब नाम देखें, नाम कैसे शुरू होता है? ये मेथॉक्सी यम से शुरू है, नाइट्रो है, तो भाई नाम का डिफरेंस देख रहे हैं। अंग्रेजी में हम पहले आता है, यन बाद में आता है, तो अंकन आप ये मेथॉक्सी की तरफ से कर लो, ठीक है। तो आप अंकन यहाँ से करें, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या लिखने वाले हैं आप? इसका नाम लिखेंगे पहले, हाँ। अब देखो ये मेथॉक्सी है, ये मेथिल भी है। मेथॉक्सी देखो, ये आपका मेथिल है, YL, और ये मेथॉक्सी है, ऑक्सी। तो Y और O में आप O को ज़्यादा महत्व देंगे। आपको मेथॉक्सी पहले लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? 2 मेथॉक्सी लिखो, 2 मेथॉक्सी। इसके बाद और यम बचा हुआ 2,5 डाईमेथिल, 5 डाईमेथिल। और कितने कार्बन? और नहीं, नाइट्रो लिखना है, 5 नाइट्रो, 7 कार्बन हेप्टेन। हेप्टेन हो जाएगा आपका। अगर मैं यहां बात करूं, अंकन कहां से करेंगे आप? दिख रहा देखो, तीसरे पर एथिल, यहां से तीसरे पर एथिल, यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे क्लोरो है, तो किसकी तरफ से अंकन करेंगे आप? हाँ, क्लोरो की तरफ से। 6 7 8 9। मान लीजिए क्लोरो यहाँ चला गया हो, तो फिर अंकन वहां से करते हैं आप। अगर क्लोरो आपका यहाँ चला है, तो नाइट्रो तीसरे पर मिलेगा, क्लोरो चौथे पर, तो किसको महत्व देते हैं आप? हाँ, जो जहाँ से पहले मिला, ठीक है। जो इसका नाम होगा आपके लिए, क्या लिखेंगे? पहले क्लोरो को लिखें आप, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और फिर क्या लिखेंगे? एथिल को लिखना है, नाइट्रो को नहीं लिखना है। 3 7 डाई एथिल, 3 7 डाई एथिल। इसके बाद 7 नाइट्रो, 7 नाइट्रो नोनेन।
9 कार्बन है, नॉन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड एन। मैं अगर यहां बात करूं, देखिए आप, ये पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, मेथिल मेथिल है, ये प्रतिस्थापी समूह है। लेकिन क्या है, प्रतिस्थापी समूह की संख्या 1 है, पार्श्व श्रृंखला की संख्या 2 है। अगर पार्श्व श्रृंखला एक ही रहा होता, चाहे मेथिल रहा होता चाहे एथिल रहा होता, पोजीशन तो सेम है। तो प्रतिस्थापी समूह और पार्श्व श्रृंखला अगर समान स्थान पे आ जाते हैं और एक हो अगर, तो अंकन कहां से करेंगे आप? प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। लेकिन यहां सेम पोजीशन तो है, लेकिन संख्या इसकी ज्यादा है, तो संख्या जो है इफेक्टिव मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है, तो अंकन यहां से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम होगा 6 क्लोरो 2 डाईमेथिल 2 डाईमेथिल हेप्टेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा भाई? तीसरे पर क्लोरो, तीसरे पर इधर से क्लोरो, इधर से एथिल है। अंकन आप कहां से करेंगे भाई? प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। 4 5 6 7, क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो 5 एथिल हेप्टेन, क्या लिखेंगे? हेप्टेन। मैं अगर इधर बात करूं, ये आपका प्रतिस्थापी समूह है और ये पार्श्व श्रृंखला है। अंकन कहां से करेंगे? प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। अंकन करें आप 1 2 3 4 5 6 7। यहां थोड़ा बात किया जाए, तीसरे पर एथिल, तीसरे पर मेथिल, यहां भी तीसरे पर एथिल, तीसरे पर मेथिल। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं आप? अगर मान लो ऐसा रहा होता, चलो अच्छा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, बार बार वही ना, तो इधर से क्या होगा? तीसरे पर मेथिल एथिल, और यहाँ क्या होगा? पांचवें पर क्लोरो मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आप, तीसरे पर एथिल, तीसरे पर मेथिल, चौथे पर नाइट्रो मिल रहा है। जो आपका प्रतिस्थापी समूह है चौथे पर मिल जा रहा है। ये तो पोजीशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनकी तुलना करें आप, अगर पहले डिसाइड ना हो तो आगे बढ़ते रहिए, वहां से डिसाइड कीजिए आप। अगर पहले से डिसाइड हो जाएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, जबरदस्ती नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है? तो फिर अंकन आप इधर से करें, क्योंकि इधर से क्या आ रहा है? चौथे पर, इधर से पांचवें पर आ रहा है क्लोरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिटा दे रहा हूं। क्या लिखेंगे आप? शुरुआत पहले सी लिखना चाहिए, इसके बाद ई लिखना चाहिए, फिर एम लिखना चाहिए, फिर एन लिखना चाहिए। क्लोरो, फिर एथिल लिखो, फिर मेथिल लिखो, फिर नाइट्रो लिखो। फिर क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो। ये सभी को खत्म करने के बाद लंबी श्रृंखला बढ़ा जाता है, बता देना। सभी को खत्म करो को लिख कर खत्म करें आप। 5 क्लोरो, इसके बाद 3,7 डाई एथिल, इसके बाद 3,7 डाई मेथिल, डाई मेथिल, इसके बाद क्या है? 4 नाइट्रो नोनेन। इसको लिखें, फिर मैं बात करूं जटिल पार्श्व श्रृंखलाओं के विषय में। इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए, ठीक है? लिखिए फटाफट।
हो गया आपका। इसका नेमिंग अरे नाम नहीं लिखा था क्या आपने? ओहो, मिस्टेक हो गया, तो लिख लेंगे ना। 5 एथिल 3 मेथॉक्सी, जितना भी कार्बन 7 कार्बन हेप्टेन कर देंगे। अभी मैं बात करता हूं जटिल पार श्रृंखलाओं के विषय में। जटिल पार श्रृंखलाएं क्या है? जटिल पार्श्व श्रृंखला। जब पार्श्व श्रृंखला के पास पार्श्व श्रृंखला के पास भी पार्श्व श्रृंखला के पास भी पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो। जब पार्श्व श्रृंखला के पास भी पार्श्व श्रृंखला पाई जाए उसे बोलेंगे जटिल पार्श्व श्रृंखला। कैसे? ध्यान दें आप, जैसे मान लें कोई कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन एक ही तरफ जुड़ता चला जा रहा है, इस ना तो इस कार्बन की ब्रांचेस बढ़ रही हैं और ज्यादा एक ही तरफ जुड़ जाए, ना तो इससे जुड़ने वाले कार्बन की ब्रांचेस बढ़ रही हैं। ध्यान दें आप, अगर कोई कार्बन लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, ये पार्श्व श्रृंखला हुआ, अगर इस कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन चाहे इसी कार्बन के पास ब्रांचिंग्स ना बढ़ें तो इसे नाम दिया जाएगा सरल पार्श्व श्रृंखला। और सरल पार्श्व श्रृंखला में क्या आते हैं मैं लिख दे रहा हूं। सरल पार्श्व श्रृंखला में क्या आएंगे? सरल पार्श्व श्रृंखला में क्या आते हैं? पार्श्व श्रृंखला सरल पार्श्व श्रृंखला में आते हैं मेथिल। जैसे एक कार्बन हो जाए, ये तुम्हारा सरल पार्श्व श्रृंखला है, 2 कार्बन जुड़ जाए, ऐसे 3 कार्बन जुड़ जाए, ऐसे 4 कार्बन जुड़ जाए, तो ये आपका सिंपल सरल पार्श्व श्रृंखला है। जटिल पार्श्व श्रृंखला क्या होगा? अगर ये कार्बन जुड़ा हो, मान लीजिए ये कार्बन जुड़ा है, इसकी ब्रांचिंग्स हो जाए, इस कार्बन के साथ जो भी कार्बन जुड़ेगा, अगर एक सीधे कार्बन जुड़ेगा तो उसको सरल पार्श्व श्रृंखला नहीं मान लेना है, उसको पार्श्व श्रृंखला नहीं मानना है। जैसे अगर आपके मन में गलत फहमी हो कि ये कार्बन जो है लंबी श्रृंखला से जुड़ा है, इसके इधर मैं करके पार्श्व श्रृंखला बना दूंगा, नहीं, ये जो इसके साथ जो एक कार्बन चाहे एक साइड चाहे जहाँ जुड़ा रहेगा उसको आप शामिल करेंगे, वो पार्श्व श्रृंखला में नहीं आएगा। चाहे ऊपर ही हो जाए, चाहे इधर ही हो जाए, चाहे ऊपर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, अगर एक ही तरफ जुड़ा है कार्बन तो उसको शामिल करेंगे, उसको सरल पार्श्व श्रृंखला बोला जाए। हाँ, अब इसके बाद इस कार्बन के अलावा अगर इस पे कोई ब्रांचिंग हो जाती, अब ये जटिल हो जाएगा। अगर आपके मन में ये हो कि मैं इसको ऐसे करके इसको ब्रांचिंग बना दूंगा, नहीं, इसको लंबी श्रृंखला में ऐसे शामिल किया जाएगा। अब इसके पास ये कोई हो जाए तो एक ब्रांच में चला जाएगा, तो ये जटिल पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं कुछ जटिल पार्श्व श्रृंखला और उनका नाम, IUPAC नाम भी लिखा जाएगा, IUPAC नाम कह सकते हैं। कुछ प्रमुख जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं एवं उनका नाम। इधर क्या लिखेंगे?
जटिल पार्श्व श्रृंखला का जटिल पार्श्व श्रृंखला का IUPAC नाम, IUPAC नाम, इधर सूत्र लिखा जाएगा, इधर नाम। आपको जटिल पार्श्व श्रृंखला को बना के रटना है 2-3 बार घर पे, ठीक है। एक जटिल पार्श्व श्रृंखला ये है, ये CH3 समझते रहिए आप लोग कि मैं यहाँ C की बात करता हूँ, या आप इसको ऐसे लिखिए CH3 ना, वही चीज होगा, CH3 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 ट्वाइस कर दें और CH कर दें। ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3 CH3 CH। एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक बॉन्ड उधर, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक ये। हाँ, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि CH3 CH CH3। तो सामान्य तो ये है, कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि कार्बन ये बॉन्ड इधर करके उधर कर दो। मन में आप करेंगे कि अल्टरनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप का ही नाम है CH3 CH CH3। H लगा लें, मैं यहाँ भी H नहीं लगाता कभी कभी, लेकिन लगा दे रहा हूँ ताकि आप समझें। इसी ग्रुप का नाम है आइसो, ठीक है। और भी इसकी ब्रांचिंग, जैसे मान लो एक और कार्बन जुड़ जाए, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि CH3, चलो मैं लगा दे रहा हूँ इस बार, CH3 ये आइसो ग्रुप है, इसके बाद यहाँ CH2 हो जाए, तो ये पूरा ग्रुप आइसो है आपका, ठीक है। बता रहा हूँ, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ये अक्सर मिलता है CH3 ट्वाइस CH CH2। आप पहले इसको रटे, बाकी तो सब बाद में आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। मैं बात करूं ऐसा CH3 CH CH3 CH2 फिर CH2, एक हाँ एक CH3 नहीं करनी, एक बॉन्ड वहां से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, हाँ CH से CH3 जो है, उसके बाद CH2 ऐसा कर लेंगे। यही भी आइसो ग्रुप है आपका, ठीक है। तो ध्यान दें, आइसो और पार्श्व श्रृंखला, मैंने कार्बन का ट्रिक बताया था, पार्श्व श्रृंखला में जितना कार्बन हो उसके कार्बन की संख्या लास्ट में क्या लगा दे, YL। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या कहा था, पार्श्व श्रृंखला में जितना भी कार्बन, ये सब कार्बन है पार्श्व श्रृंखला में ही, लेकिन इनको जटिल नाम दिया गया क्योंकि पार्श्व श्रृंखला है, इसमें भी पार्श्व श्रृंखला है, तो दोनों ही जो देखिए 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हो जाएंगी, पार्श्व श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला, एक बड़ी पार्श्व श्रृंखला तो उसमें एक छोटी पार्श्व श्रृंखला, और दोनों के ही लास्ट में YL लगाना है, ठीक है। ध्यान दें, इसका जो प्रसिद्ध नाम होता है, ये आइसो ग्रुप है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, आइसोप्रोपिल कहा जाता है। क्या है, ये आपका है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ये क्या है आपका, ये है आइसोब्यूटिल, आइसो ग्रुप लगा है, आइसो ग्रुप पहचान ले, फिर कार्बन की संख्या देखो कितना है, ये आपका आइसोपेंटिल है, आइसोपेंटिल। ये पढ़ेंगे, आपको 12 में सारे यूजेस मिलेंगे। आप हाँ, इसको रटने का सुविधा बता दूंगा, जैसे आपसे कोई कहते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो लिख लो और ये बनाओ CH3 CH3 CH फिर यहीं OH, या ये दोनों लिखो, अब याद होगा, आइसो ग्रुप तुमको याद होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो यहाँ OH लगा दो, आइसोप्रोपिल ग्रुप है, OH लगा दिया जाए। आपसे कोई कह दे आइसोप्रोपिल क्लोराइड मान लो बोल दिया, या हैलाइड बोल दिया, लगा दो यहीं OH Cl या X लगा दे। आपसे कोई कह दे आइसोब्यूटिल, तो जब ये ग्रुप याद रहेगा ना तुरंत बना लेंगे आप, नहीं तो पहले आइसोब्यूटिल तुमको याद नहीं, फिर सेकेंड केमिस्ट्री आपके लिए हेटिंग हो जाएगा।
तो ये आइसोब्यूटिल है, लगा दो OH, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ X लगा दिया जाए, आइसोब्यूटिल हैलाइड। मैं इधर बात करूं, ये आइसोपेंटिल ग्रुप है, लगा दो OH, आइसोपेंटिल अल्कोहल। एक ये है, और एक इनका और तरीके से, ये तो प्रसिद्ध है, इसके अलावा इनका एक नाम लिखा जाता है। तो ध्यान दें, जो जटिल पार श्रृंखला है उसका नाम कैसे लिखा जाता है। देखो, जटिल पार श्रृंखला में जो कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है उसको हमेशा वन मानते हैं। एक तो ये है प्रसिद्ध, इसके अलावा बता रहा हूं, जटिल पार श्रृंखला में जो कार्बन लंबी श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा है उसको वन, इसको मतलब हमेशा वन मानना है, इसको वन। और इसको वन मानते हुए आपको प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा कार्बन में शामिल कर लो। तो अगर आप इसको वन मानते हैं तो आपको ये दूसरा, ये तो यहाँ ये दो कार्बन मिल सकता है, या तो ये मिले या तो ये मिले, एक छूटेगा। तो ये बोलते हैं ना कि खुद एक पार श्रृंखला है, उसमें भी एक पार श्रृंखला है। तो जब कभी जटिल पार श्रृंखला होता है ना, तो उस केस में एक पार श्रृंखला को लंबी मानते हैं, दोनों पार श्रृंखला है, एक पार श्रृंखला को लंबी मानते हैं, उसका अंतानुगमन किया जाता है, और एक पार श्रृंखला छोटी हो, और इन पूरी पार श्रृंखला को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ब्रैकेट के अंदर। देखो, इसका जो नेमिंग्स होगा क्या करेंगे पता है, वन मेथिल कह देंगे। ध्यान दे तरीका, इसका नाम क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वन पे मेथिल, अब पूरा क्या है, पूरा है एथिल। क्लियर हो पा रहे हैं आप? इसका होगा वन पे मेथिल है, पूरा एथिल, YL लगाना है। इसका क्या होगा पता है, इसको वन मानना है, इसे जो कार्बन जुड़ा हो वन मानना है, उसको जोड़ते हुए फिर ये 2 ये 3 नीचे भी जाएंगे तो 3। इसका होगा 2 मेथिल प्रोपिल। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपिल। अगर मैं इसकी बात करूं क्या होगा, देखें 1 2 3 4, 3 मेथिल ब्यूटिल, 3 मेथिल ब्यूटिल। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो एक कोई कार्बन है, वो लंबी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, उसके एक तरफ CH3 लगाओ, क्या लगाओ, CH3, एक तरफ C2H5 लगाओ, एक लंबी श्रृंखला से जुड़ा है, एक यहाँ H लगा दें, और ये कार्बन सेकेंड डिग्री का है, थोड़ा जानते रहो। इसको आप ऐसा भी कह दें सुविधा के लिए, CH3 कर दो एक तरफ CH, इधर C2H5। इस ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी को SEC से दिखाया, सेकेंडरी ब्यूटिल, ये प्रसिद्ध है, और दोनों ही IUPAC नाम है, सेकेंडरी ब्यूटिल। या इसका एक और नाम क्या हो सकता है, एक मान के इधर जाएंगे एक ही कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे 2 कार्बन मिलेगा, इसको अंतर साथ में करो 2 3, तो इसका क्या नाम होगा, 1 मेथिल प्रोपिल। 1 मेथिल प्रोपिल। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लें 10 कार्बन की लंबी श्रृंखला डेकेन है, उसमें जो है मान लो 5वें कार्बन से ऐसा लगा है, ऐसा कुछ, ये मान लो 10 कार्बन, 5वां कार्बन है, इसके साथ में ये लगा है, ये मान लो ये लगा है, इसका नाम जानते हैं क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 5, पहले उसको लिखेंगे, और ये जटिल पार श्रृंखला इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या नाम होगा पता है, 5, इसके बाद 1 2 लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, या आप इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। इसको हमेशा ना लिखें, लिखा हो समझ लो, यही लिखा करो, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, लेकिन आइसोप्रोपिल अल्कोहल जब पूछेगा तो ये ग्रुप याद रहेगा, बढ़िया है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो यहीं वैसे लगा देना है, पूछता है सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, इसको लिखे, फिर और लिखा रहा हूं,
तो आप जाके कम से कम घर पे 2 बार बनाइए, इसको रटिए, ठीक है। चाहे आप इस पर श्रृंखला कोई बना के रटो, या ऐसा एक तरीका है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल लगाओ, यहीं OH आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ऐसा करेंगे तो आपके लिए एक नई चीज़ भी आ जाएगी। इसे आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आपको याद हो जाएगा कि ये होता है आइसोप्रोपिल हैलाइड, ठीक है। आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल हैलाइड, आइसोपेंटिल अल्कोहल, आइसोपेंटिल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, देख के बनाइए 2-3 बार, रटना नहीं है, मतलब 2-3 बार बनाएंगे, माइंड में अपने आप बातें सेट हो जाएंगी एकदम बढ़िया से, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ। यही कुछ ग्रुप से बताने के बाद जो है मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा, और आपको जो है घर पे बहुत मेहनत करना है इसके लिए, ठीक है। देखिए अच्छा, एक होता है टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, CH3, ऐसे CH3 लिखा होता है, ये तृतीयक कार्बन है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 थ्राइस C। इसका नाम क्या है? टर्शियरी, टर्शियरी को TERT लिखते, ध्यान दें आप, देखो सेकेंडरी को ऐसे लिखते हैं SEC, टर्शियरी को, तृतीयक हिंदी है, टर्शियरी को लिखते हैं TERT, आइसो को I लिखते हैं, नॉर्मल को N लिखते हैं, स्मॉल n, नॉर्मल को स्मॉल n लिखते हैं। आपसे कोई कहे एथिल को जानते हैं, एथिल को ET लिखते हैं, ET मतलब एथिल, और मेथिल को ME लिखते हैं, ME। अगर आपसे लिखा हो आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल को BU लिखते हैं, BU, ठीक है। अगर लिखा हो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल तो लिखते हैं IBU, IPR, प्रोपिल नहीं क्या, प्रोपिल को PR लिखते हैं, PR। लिखा हो IPR मतलब आइसोप्रोपिल, IBU आइसोब्यूटिल। तो थोड़े से कुछ कंडेंस्ड टर्म है, संघरित शब्द हैं जिसको आप जाननी चाहिए आप, ठीक है। इसको लिखिएगा, बहुत नोटिस पॉइंट है। हाँ देखो, चाहिए आपका टर्शियरी ब्यूटिल, इसका जो ये तो है खुद IUPAC नाम, इसके अलावा क्या होता है 1 2 इधर आ जाए, क्या होगा 1 डाइमेथिल एथिल, क्या होगा 1 डाइमेथिल एथिल। इसके बाद क्या होगा, एक ये होता है, एक होता है नियो ग्रुप, आप उसको रट ले बस, इसके बाद नहीं आप ज़्यादा पढ़ेंगे। CH3 CH3 CH2, ये आपका पूरा है नियो ग्रुप, ठीक है। ऐसे एक और बना ले रहा हूँ मैं, CH3 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 CH2 CH2, तो ये पूरा नियो ग्रुप है। ये कितने कार्बन है? 5, बोलते हैं नियोपेंटिल, नियोपेंटिल। ये आपका नियोहेक्सिल है, नियोहेक्सिल। हाँ, इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा, इसको हमेशा 1 मानना है, जो लंबी श्रृंखला के साथ अटैच्ड हो 1 मानना है, 1 2 3। इसका भी क्या होगा 1 2 3 4, उसको लिखेंगे 2 डाइमेथिल प्रोपिल,
इसका 1 है, ये 1 सही से लिखिएगा थोड़ा सा आप लोग, 2 मत समझ लीजिएगा। 2 डाईमेथिल प्रोपिल, इसका क्या होगा 3 डाईमेथिल ब्यूटिल, डाईमेथिल ब्यूटिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ दिए गए आप इंपॉर्टेंट जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं, महत्वपूर्ण जटिल पार्श्व श्रृंखलाएं दी गई हैं। आप घर से पढ़ के आइए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, उसके बाद में अगले वीडियो में आपको इसकी नेमिंग्स के विषय में बताऊंगा। ठीक है, चलिए रोकता हूँ वीडियो को मैं।